अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत ही ज़्यादा कह लें कि एक अजीब सी हैरानगी होती है कि एक इंसान है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है, 2020 से 23 तक कप्तानी की, ऑल फॉर्मेट की। और तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि शायद ये हमसे गलती हो गई थी, एक बेहतर चॉइस नहीं थी, एक बेहतर ऑप्शन नहीं थी। लेकिन आज 3 सालों के बाद उसी इंसान को उठा के पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे तो खैर बाबर आजम के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं कि आपको अगर कप्तानी ऑफ़र भी हुई, कप्तान बनाने का कहा भी गया, आप तब भी उस चीज़ को मना करें। तब भी आपने अपने करियर जो है दाव पे लगाया, बैटिंग आपकी बिल्कुल ही ख़राब हो गई, आप बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए, इतना बैड पैच आप पे आया। लेकिन आपने दोबारा एक ज़िम्मेदारी, जहाँ पे शायद अगर आप बतौर बैटर भी टीम में खेलें तब भी लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि बाबर ने रन्स नहीं बनाए तो आज पाकिस्तान की टीम मैच हार गई है। और जब आप कप्तान थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ हम मैच हारे थे ओडीआई फॉर्मेट में, तो बाबर आजम तकरीबन कह लें कि एक किस्म के रो ही रहे थे। जब गुरबाज से मिले तो वो जो सब आपने क्लिप्स वगैरह देखे, और उसके बाद आप दोबारा वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर आप कप्तान बने, आज के टाइम पे कोई शहीन को गलत नहीं कहता, कोई शान मसूद को गलत नहीं कहता कि शान कप्तान है या शहीन कप्तान है, बेहतर कप्तानी नहीं थी तो हम मैच हारे हैं। लेकिन बाबर के टाइम पे हर कोई बाबर को क्रिटिसाइज़ करता है। तो शायद यहाँ पे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गलत कहने के बजाय बाबर आजम को गलत कहेंगे कि जब आपने इतना बुरा टाइम देखा, किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पंचायत लगी, मीडिया इकट्ठा हुआ कि बाबर को आज कप्तानी से हटाया जाएगा, फिर बाबर वहाँ से निकलते हैं रिज़ाइन दे के, तो अजीब ही वो फिल्मों वाला माहौल था। लेकिन आपको दोबारा कप्तानी दी गई है और एक ऐसे टूर के लिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, जो कि आसान नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में बाकी टीम्स जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया चली गई, इंडिया चली गई, वो जाके मैच जीत लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होता वहाँ जाके मैच जीतना। और जो स्क्वाड तश्कील दिया गया तकरीबन है, पाकिस्तान ने जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो 2 पहली सीरीज़ की हैं, एक साउथ अफ्रीका वाली और उसके बाद बांग्लादेश वाली, तो उसमें भी वही प्लेयर्स थे, दोबारा वही हमें नाम नज़र आए। लेकिन है चंद एक प्लेयर्स का एडिशन भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे पेसर्स हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थे और बेहतर पेसर्स भी। लेकिन एक दो नाम ऐसे हैं जो सुन के आप कहेंगे क्या ये वाकई पेसर हैं या फिर क्या है, फास्ट बॉलर है, मीडियम पेसर है। आप ख़ुद उनको टैग लगाते हुए उनके ऊपर आप रुक जाते हैं, आप इंतज़ार करते हैं। बाबर के पहले वाले टेन्योर की अगर बात कर लें, 20 मैचेस की बाबर ने टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी की थी, और उसमें बाबर आजम जो थे 10 में विक्ट्री हासिल कर पाए थे बतौर कप्तान, 6 मैच हारे थे और 4 मैच ड्रॉ हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो कप्तान बनाया गया था, जिनको आजमाया गया, और मज़े की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस टाइम पे जब लगता था कि हमने यहाँ पे गलती कर दी है, बाबर को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद या फिर बल्कि उसी टाइम पे हर किसी की ज़ुबान पे ये अल्फाज होते थे कि शहीन भी एक बेहतर ऑप्शन है, कलंदर्स की जानिब से कप्तानी करते हैं, ट्रॉफ़ी भी उठाई है, शान मसूद जो है काउंटी में वहाँ पे बहुत बेहतर हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, फिर रिजवान है, रिजवान ने बहुत कॉन्फिडेंस है, मुल्तान सुल्तान्स को ट्रॉफ़ी जितवाई। तो जब इन सब प्लेयर्स को आजमाया गया, लेकिन कोई एक भी ख़ुद को प्रूफ नहीं कर पाया। और शान मसूद ने, अगर हमने भी देखा है, 16 टेस्ट मैचेस की कप्तानी की है, 4 वन की हैं, मतलब सिर्फ 4, और 12 मैचेस हारे हैं। और उसके बाद भी अगर आप इनका कॉन्फिडेंस देखें, शहीन का, शान का, हाँ इनमें कुछ है या नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे स्क्वाड अनाउंस भी हुआ, और जब आकिब जावेद ने कहा कि पहले कप्तान अनाउंस करूँ या स्क्वाड, तो लोगों ने, खैर सहाफ़ी बैठे थे, उनका आगे से यही जवाब है कि पहले कप्तान बताएं। और जो पहला सवाल आता है शायद वो बहुत ही अच्छा था, और एक टारगेट जिसमें, मतलब इस सवाल में जिसको किया गया, शायद वो आकिब जावेद ही थे। और वो सवाल ये था कि आपने जब टीम मैच हारी है या फिर नहीं जीत पा रही है किसी भी फॉर्मेट में, तो आप कप्तान चेंज कर रहे हैं, आप तब्दीलियाँ कर रहे हैं, लेकिन आप सिलेक्शन कमेटी नहीं तब्दील कर रहे। तो आगे से इतने मासूमाना अंदाज में जवाब देते हैं कि मिसबा भी अभी 6 माह हुए हैं, सर शफीक को भी कुछ टाइम हुआ है, मैं और पता नहीं सर किसका नाम है कि हम 1.5 साल से यहाँ मौजूद हैं, तो वो आप ही को टारगेट कर रहे थे कि आप भी तब्दील होने चाहिए। और उसके बाद है आकिब जावेद ने एक चैलेंज भी कर दिया कि आप बताएं, जब से मैं यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में आया हूँ, इंग्लैंड वाले टूर से, जो टेस्ट टूर था मुल्तान वाला, जिसमें पिच भी बनाई, ऐसी बनाई गई जो कि पाकिस्तान के हक़ में आई हुई, तब से लेके अगर आप अब तक देखें किसी भी फॉर्मेट में, तो टीम की जो परफॉर्मेंस है पहले वाले सालों से यहाँ बेहतर थी, पहले वाले सालों से बेहतर नहीं थी। तब पाकिस्तान
फाइनल तक पहुंचा, सेमीफाइनल तक पहुंचा था। पाकिस्तान ने बाबर की कप्तानी में बहुत कुछ अचीव किया था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें कुछ कह रहे हैं दिए जल भी रहे थे, बिल्कुल ही बुझ के रह गए थे। हेयर स्क्वाड में अगर देखें, बाबर जो है कप्तान है। आमिर जमाल की जो वापसी है, इस पे बहुत से कह लें सवालिया निशान उठते हैं। यहाँ पे तो खैर बाबर आजम को तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको खुद अभी कप्तान बनाया गया है, तो इसमें बाबर की शायद मुझे नहीं लगता कोई मदाखलत होगी। अब्दुल्ला फजल हैं, अभी हमने इनको देखा भी खेलते हुए, बेहतर प्लेयर हैं। अली उस्मान, अगर अली उस्मान की बात कर ली जाए कि राइट हैंड बैटर हैं, लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। अगर इनके स्टार्स देख लिए जाएंगे, फ़र्स्ट क्लास पे इनके कितने मैचेस हैं, 53 मैच हैं। रन्स जो हैं 1483 और 22 की इनकी एवरेज है। अगर बॉलिंग में देख लिया जाए कि 53 मैचेस में 192 इन्होंने विकेट हासिल की, तो आई थिंक एक बेहतर उन्होंने न्यू प्लेयर के एडिशन किया। लेकिन आई थिंक ही इज़ 33 और इस एज तक किसी प्लेयर को लेकर जाना, तो मुझे तो खैर इन चीज़ों की समझ नहीं आती। अगले प्लेयर की बात करते हैं, अजान अवैस की। वो आपके सबके सामने हैं, उनके स्टैट्स, फिगर्स, रन्स और जिस कह लेंगे नौयत के वो प्लेयर हैं। इमामुल हक हैं जी। खुरम शहजाद को पिछली सीरीज़ में शामिल किया गया, लेकिन खिलाया नहीं गया। आई थिंक दूसरा वाला मैच खिलाया था। मोहम्मद अब्बास है। मोहम्मद अली का जो एक एडिशन है, इस पर तो खैर मुझे समझ नहीं आई कि शुरू में अली जब आए, शुरू में क्या, बल्कि अली ने जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, आई थिंक जब बांग्लादेश पहले आया था पाकिस्तान, तब खेला था। पिंडी में आखिरी मैच था इनका, और उसके बाद इनको अब टीम में शामिल किया गया, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के। ना वो अपनी पेस बेहतर करते हैं, ना ही अपनी लाइन लेंथ उनकी जो पहले बेहतर थी वो बिल्कुल ही ख़राब होकर रह गई है। लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ की इतनी तेज़ पिचेस पे अली वहाँ बॉलिंग करवा पाएंगे अपने वही स्लो बॉलिंग के साथ, स्लो पेस के साथ? रिजवान हैं। अवैस ज़फ़र के ऊपर बात कर लेते हैं कि जितने भी अनकैप प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह उनको टीम में जगह दी गई। 34 मैचेस खेल चुके हैं फ़र्स्ट क्लास में, और 34 मैचेस में 2278 रन हैं। 43 की इनकी एवरेज है, और वापडा की जानिब से इन्होंने अभी कोई 26 के शुरू में आई थिंक 100 भी किया, 108 किया 52 बॉल्स पे या 57 बॉल्स पे। तो एक बेहतर प्लेयर हैं। मुल्तान सुल्तान्स में भी थे PSL 11 में, और वहाँ पे भी एक मैच खेला था, लेकिन वहाँ पे 33 या 36 रन कर पाए थे। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप का हिस्सा बने थे 2023 में, और कितनी जल्दी इनको टीम में जगह मिल गई। अब इसके पीछे इनकी परफॉर्मेंस है या क्या है, लेकिन है अगर आप इनके देखें स्टैट्स, इनके फिगर्स देखें तो बहुत बेहतर हैं। और शायद जो ऐसे प्लेयर्स हैं उनको जल्द अज जल्द आप टीम में लेकर इनको पॉलिश करें आप। लेकिन जो अभी बात की अली उस्मान की, 33 उनकी एज है, तो इस एज में जाकर किसी प्लेयर का आना, तो वो कितना को आगे खेल लेगा। है इस एज की बात आई तो एज फैक्टर की वजह से नुमान अली को इस बार शामिल नहीं किया गया। साजिद जो हैं टीम में हैं। सलमान अली आगा हैं। गाजी गोरी भी अनकैप हैं। वनडे में इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से भी 4 मैचेस खेले हैं, लेकिन टेस्ट में इनको आखिरी सीरीज़ में शामिल किया गया था बांग्लादेश के ख़िलाफ़, लेकिन उसमें इनको चांस नहीं मिला था, क्योंकि रिजवान थे तो रिजवान ही टीम के साथ खेले थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। उबैद शाह हैं जी, ये भी अनकप हैं। शान मसूद को कप्तानी से अगरचे उतार दिया गया, लेकिन स्टिल टीम का हिस्सा हैं। 16 रुकनी स्क्वाड तश्कील दिया गया। अलबत्ता साउ शकील जो हैं स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन आकिब जवेद की जानिब से कहा गया कि साउ जो हैं अनफिट हैं। अब इनकी फ़िटनेस जो है उस पर काम किया जा रहा है। मिसबा ने बहुत टाइम लगाया उनके साथ, लेकिन वो पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ से सीधा जाना है जी वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं 25 से 30 जुलाई तक, और जो अगला टेस्ट मैच है वो है 2 अगस्त से 7 अगस्त तक, और उसी दिन शायद पाकिस्तान की टीम रवाना हो जाएगी इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान ने पहला जो अपना टेस्ट मैच खेलना है। पहला क्या, बल्कि जितने टेस्ट मैच हैं 3 टेस्ट मैच हैं इंग्लैंड के खिलाफ 19 अगस्त से 13 सितंबर तक। तो जहाँ तक कप्तानी की बात है, टीम की बात है, आई थिंक बेहतर डिसीजंस हैं, लेकिन बाबर को दोबारा रीअपॉइंट करना मुझे तो नहीं लगता कि एक बेहतर डिसीजन है। और बाकी आज वर्ल्ड कप का फ़ाइनल था, वीमेन वर्ल्ड कप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मदे मुकाबिल आई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज में मैच जीता है, उनके 2 प्लेयर्स ने बहुत बेहतर नॉक खेली, बहुत बेहतर इनिंग्स खेली, और अपनी टीम को मैच भी जितवाया। वहाँ पे इंग्लैंड की जो टीम है काफ़ी मायूस कुन रही, ना उस तरह से परफॉर्म कर पाई। लेकिन अलीसे पेरी शायद, जिनका तकरीबन कह लें कि आखिरी वर्ल्ड कप हो भी सकता है, और जाते जाते दोबारा दफ़ा ट्रॉफ़ी उठा गए, और अब तक शायद, अभी एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद, 8 बार शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है फ़ाइनल में आई है, वर्ल्ड कप फ़ाइनल में, और जिसमें तकरीबन 6 बार शायद ट्रॉफ़ी उठाई है।
तो यहाँ से शायद इंग्लैंड को अंदाज़ा कर लेना चाहिए था कि आप पहले फुली प्रिपेयर्ड हों और उसके बाद आप एक ऐसी टीम के खिलाफ आके मैच खेलें। तो खैर उनको बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं कि पहला मैच जो है बारिश की नज़र हुआ, अगरचे इंडिया ने पहले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग भी की, लेकिन अगला मैच जो था उसमें वैभव सूर्यवंशी को चांस दिया गया। संजू सैमसन जो कि नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे उनको बाहर बिठाया गया, और जब वैभव जो कि डेब्यूटेंट थे उस मैच में, पहले मैच में आई थिंक 14 ही रन्स किए हैं, कुछ खास नहीं किया, या 19 तक गए थे। और वहाँ पे अभिषेक शर्मा देख लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। और उस तरह से खैर कोई भी प्लेयर इस तरह अय्यर ने रन्स बनाए, लेकिन जो बीच में जो प्लेयर्स से रन्स चाहिए थे वो नहीं आए हैं। 190 या 200, जिस तरह पहले भी बात की कि आप आयरलैंड की कंडीशन पे जाके अगर आप 190 या 200 पे अगर टारगेट सेट करें तो वो भी कम है, आप कोशिश करें कि 210 से ऊपर लेकर जाएं। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने नहीं, आई थिंक जैकब बैथल ने ही वो टारगेट जो था 46 पे आई थिंक 70 कुछ रन्स बनाए थे और अपनी टीम को मैच जितवाया, क्योंकि वो अपना रिवेंज वर्ल्ड कप वाला वो उनको याद था और वो शायद उन्होंने अपना रिवेंज ही लिया इस मैच में। और इंडिया जो है अपना दूसरा मैच, क्या बल्कि पहला मैच ही हारा है। पहला मैच तो है कोई रिजल्ट नहीं था उसका। अब पीछे 3 मैच हैं, तो अब बहुत ज़रूरी है कि इंडिया वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करे और जो श्रेयस अय्यर हैं वो भी अपनी कप्तानी को कुछ बेहतर करें। और इसमें तो कोई शक नहीं है, बेहतर बैटर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो वहाँ पे आप काफ़ी सारा मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि हाउ टू हैंडल या फिर हाउ टू मैनेज। और मुझे भी इजाज़त है, बाकी आप बताइएगा कि आपको स्क्वाड कैसा लगा और किन प्लेयर्स का एडिशन होना चाहिए था, किन का नहीं होना चाहिए था, किन के साथ ज़्यादती हो रही है या हुई है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।